जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 16 सिद्धियों के बारे में बताऊंगा जिसे इंसान कर ले तो वो भी भगवान बन जाए। दोस्तों, आप इन 16 सिद्धियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वाक सिद्धि। जो भी वचन बोले जाए वे व्यवहार में पूर्ण हो जाए। वह वचन कभी व्यर्थ न जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति अपने मुंह से निकाल दे, जो शब्द निकाल दे, वह पूर्ण होकर रहे। नंबर 2, दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। यानी कि वह व्यक्ति का उसने पास्ट में क्या किया है, उसके साथ आगे क्या होने वाला है और अब फिलहाल क्या चल रहा है, सब आगे आ जाए। कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टियुक्त महापुरुष बन जाता है। नंबर 3, प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का तात्पर्य यह है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान के संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर के कितना पुंज जागृत रहता है। नंबर 4, दूर श्रवण सिद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता आ जाती है। नंबर 5, जलगमन सिद्धि। यह सिद्धि निश्चयी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र इस तरह की विचरण करता है मानो वह धरती पर चल रहा हो। नंबर 6, वायुगमन सिद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में आ जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है। नंबर 7, अदृश्यकरण सिद्धि। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने को अदृश्य कर देना, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे कोई देख नहीं पाता, उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है। नंबर 8, विश्वका सिद्धि। इसका तात्पर्य है कि अनेक रूप में अपने को परिवर्तित कर लेना, यानी कि वह व्यक्ति किसी का भी रूप धारण कर सकता है। वह एक स्थान पर अलग रूप है और दूसरे स्थान पर अलग रूप होता है। नंबर 9, देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग ले सकता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि देव भी उसकी आज्ञा का यानी कि उसकी सहायता पूर्ण रूप से करने वाले हैं। नंबर 10, कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का तात्पर्य है कि शरीर परिवर्तन। समय के प्रभाव से देह शरीर जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रोगमुक्त और यौवनवान ही बना रहता है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होता है और सदा जवान रहता है, जैसे कि 16 उम्र का व्यक्ति होता है। नंबर 11, सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। इसका मतलब यह है कि सभी व्यक्ति, पशु पक्षी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे कोई भी हानि पहुँचाने की सोचता तक भी नहीं है। नंबर 12, गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का तात्पर्य गरिमावा। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है।
और भगवान प्रभु कृष्ण तो जगत गुरु कहा गया है। तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति आ सकती है। पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि, इसका तात्पर्य यह है कि अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था, जिसके कारण से उन्हें ब्रज भूमि में राक्षसों का संहार किया, तदंतर कंस का संहार करते हुए पूरे जीवन शत्रुओं का संहार कर आर्य भूमि को पुनः धर्म की स्थापना की। अगर आप इस सिद्धि को पूर्ण कर लेते हैं तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति आ सकती है। नंबर 14, सर्वगुण संपन्न सिद्धि, जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं, जैसे दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि। इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम अद्वितीय माना जाता है और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकित एवं जन कल्याण होता है। अगर आप इस सिद्धि को पूर्ण कर लेते हैं तो आपका भी पूरे विश्व में नाम होने वाला है। इच्छा मृत्यु सिद्धि, इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर सकता है और नए शरीर को धारण भी कर सकता है। ये सब उसी के हाथ में होता है जो इसकी सिद्धि को पूर्ण कर लेता है। अनुर्मी सिद्धि, अनुर्मी का अर्थ है जिस पर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और भावना और दुर्भावना का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर कोई सिद्धि को करता है तो वह बहुत ही महान पुरुष बन जाता है। तो दोस्तों, आज की ये थी 16 सिद्धियाँ जिसे प्राप्त करके इंसान भगवान के समान बन सकता है। तो दोस्तों, आज की ये सिद्धियों वाली वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।